नमस्कार दोस्तों, भारत दुनिया का एक सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में से एक देश है, लेकिन असली कमाई सिर्फ उत्पादन में नहीं बल्कि एक्सपोर्ट में छुपी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय किसान और एग्री उद्यमी कैसे अपने उत्पादन विदेश भेज सकते हैं, साथ ही कौन सी फसलों और प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा मौके हैं, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स, क्वालिटी और लॉजिस्टिक्स को संभालना है और पेमेंट सुरक्षित कैसे रखनी है। चलिए शुरू करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्या एक्सपोर्ट करें। पहला कदम है सही प्रोडक्ट चुनना। अगर उदाहरण के तौर पर बताऊं, भारत से जिन चीजों की लगातार डिमांड रहती है वो है मिलेट्स, जैसे कि चावल, दालें, बाजरा। उसके बाद मसाले जैसे कि हल्दी, मिर्च, जीरा, धनिया। प्रोसेस फूड जैसे अचार, पापड़, जैगरी, मैंगो पल्प भी है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, हनी, हर्बल टी और ताजे फल, सब्जियां इत्यादि। आपको बस ये समझना है कि सबसे अच्छा वही प्रोडक्ट है जो आपके इलाके में आसानी से मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, क्योंकि आपका इलाका जिस चीज के लिए फेमस है उसी पर ब्रांड बनाइए, वही सबसे आसान और फायदेमंद रहेगा। उसके बाद आता है मार्केट रिसर्च करना, क्योंकि जो उत्पादन आपने लेना है उस उत्पादन का कहाँ पे ज्यादा डिमांड है उसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करना जरूरी होता है। खरीदार कहाँ मिलेंगे ये भी आपको जरूरी होता है जान के लेना। मार्केट रिसर्च करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आप जिस प्रोडक्ट का उत्पादन करने वाले हैं उसके खरीदार कौन से देश में अवेलेबल है और कौन से देश में आपके उत्पादन की डिमांड है। तो टारगेट कंट्री चुने, फिर देखें वहाँ की डिमांड क्या है, उनकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि क्वालिटी रिक्वायरमेंट जान लेना बहुत ही जरूरी होता है अपने उत्पादन के लिए। उसके बाद उनका टैक्स पॉलिसी क्या है, उनका इंपोर्ट ड्यूटी कैसी है, ये सब चीजें हमें जान लेना जरूरी होता है। रही बात खरीदार खोजने की, तो आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट या फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक B2B प्लेटफॉर्म जैसे इंडिया में इंडिया मार्ट है और भी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं अलग अलग देशों में। उसके बाद भारतीय दूतावास के कमर्शियल विंग से संपर्क कीजिए, उनसे आप जानकारी ले सकते हो। ट्रेड फेयर और बायर सेलर मीट्स जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लीजिए। अपेडा और राज्य के एग्री मार्केटिंग बोर्ड की लिस्टिंग से भी आप जानकारी हासिल कर सकते हो। और आप अपने प्रोडक्ट का सैंपल ज्यादा से ज्यादा भेजने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट लोगों ने इस्तेमाल किया या फिर उसका टेस्ट लिया तो ही लोगों को पता चलेगा कि आप क्या बेचते हो, क्या उत्पादन करते हो। तो शुरुआत जो होती है वो छोटे से ही करनी पड़ती है। तो एक या दो देशों पर फोकस करें, फिर स्केल करने की सोचिए। उसके बाद देखते हैं रजिस्ट्रेशन क्या करना होता है। अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो कौन से जरूरी रजिस्ट्रेशन करना होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें जरूरी होते हैं। अगर उसके बिना हम करते तो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है। सबसे पहला होता है ISC यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो या फिर इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपका एक कोड होता है जो हमें DGFT से प्रमाणित होता है। उसके बाद अपेडा में RCMC रजिस्ट्रेशन जो एग्री और प्रोसेस फूड के लिए जरूरी होता है। उसके बाद अगर फूड प्रोसेसिंग या पैकेट फूड है तो FSSAI का लाइसेंस हमें जरूरी होता है। करेंसी और एक्सपोर्ट पेमेंट के लिए आपको बैंक AD कोड यानी कि जो कोड होता है उसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हो और आपका करंट अकाउंट होना जरूरी होता है। यदि आपका मरीन प्रोडक्ट है तो MPEDA यानी कि एमपेडा जरूरी होता है। ये कुछ देशों के लिए अनिवार्य हो तो EIC और EOU जैसी क्वालिटी मंजूरी चाहिए होती है, क्योंकि अलग अलग देशों की अलग अलग पॉलिसी होती है। ये 5 नींव के पत्थर हैं, इनके बिना आगे मत बढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी होता है अगर आपको एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद देखते हैं क्वालिटी, टेस्टिंग और स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और किस तरीके से मेंटेन करना होता है। हर देश के अपने नियम होते हैं, जैसे यूरोप में MRLS, US में FDA, गल्फ देशों में HALAL। इन जैसे तरीके से आपको क्वालिटी और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन जानना जरूरी पड़ते हैं लेबलिंग और फॉर्मेट के लिए। अगर आप ये चाहते हो कि जो कुछ भी बायर्स होते हैं जो बाहर देशों में होते हैं या फिर उनके जो ग्राहक होते हैं उनका अगर आपके प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। उसके लिए आपको विश्वसनीयता के लिए कुछ चीजें होती है, कुछ सेफ्टी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि ISO 22000 या HACCP जैसे फूड सेफ्टी नियम आपको फॉलो करने पड़ते हैं, उनसे सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। NABL मान्यता प्राप्त लैब टेस्ट कीजिए, उसकी रिपोर्ट आपके पास रखिए। उसके बाद जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जो ताजे पौधे, बीज, अनाज के लिए जरूरी होते हैं। उसके बाद एगमार्क या ग्रेडिंग सर्टिफिकेट जहां आवश्यक हो वहां पे आपको लेना जरूरी होता है। आपको यही समझना है कि क्वालिटी आपका सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है, क्योंकि विदाउट क्वालिटी आपका प्रोडक्ट बेचना नामुमकिन होता है। तो चलिए आगे देखते हैं प्राइसिंग, इनकोटर्म्स और कोटेशन कैसे दें। खरीदार से बात करते समय तीनों चीजें साफ रखें। पहला होता है इनकोटर्म्स जैसे कि EXW, FOB,
CIF या DAP क्या रहेगा। आसान से भाषा में समझाऊंगा तो यही चीज होती है कि जब आप कंटेनर एक्सपोर्ट करते हो तो उसके बाद किसकी जिम्मेदारी कौन से लेवल पे चालू हो जाती है या फिर कौन से स्टेप्स से चालू हो जाती है, ये पहले से ही इनकोटर्म्स के जरिए आप डिसाइड कर सकते हो। दूसरा होता है पैकेजिंग। कंटेनर की साइज क्या रहने वाली है, MOU यानी न्यूनतम ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर के पहले ही आपके क्या कंडीशंस रहने वाली है, ये सारी चीजें आपको वहां पे जान लेना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पेमेंट टर्म। पेमेंट टर्म यानी कि 100% एडवांस लेने वाले हो या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि देने के बाद जो पेमेंट आने वाला उसके कंडीशंस में आप उसके कंडीशंस पे काम करने वाले हो या फिर DA या DP पे भी आप काम करने वाले हो, ये सारी चीजें आप पहले से ही क्लियर करना जरूरी होता है। उसके बाद प्रो फार्मा इनवॉइसेस बेचते समय HS कोड, नेट ग्रॉस वेट, वॉल्यूम, डिलीवरी टाइम, जब आप प्रो फार्मा इनवॉइस बेचते हो उस समय आपको HS कोड, नेट ग्रॉस वेट, वॉल्यूम, डिलीवरी टाइम और वैलिडिटी जरूर लिखना आवश्यक होता है। चलिए आगे देखते हैं शिपमेंट के समय हमें कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं, जैसे कि कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लैंडिंग, एयरवे बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, देन फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जहां जरूरी होता है वहां होना आवश्यक होता है। देन मरीन इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि आपके कंटेनर की सेफ्टी, आपके जो प्रोडक्ट्स है, आपके जो उत्पादन है उनकी सेफ्टी मरीन इंश्योरेंस से बहुत ही सेफ हो जाती है। उसके बाद आपको शिपिंग बिल, कस्टम क्लियरेंस, ये सारी चीजें संभालनी होती है। यहाँ पे आपको CHA यानी कस्टम ब्रोकर के साथ काम करना हमेशा आसान और सेफ होता है। आगे देखते हैं पैकिंग, लेबलिंग और कोल्ड चेन। एग्री एक्सपोर्ट में पैकिंग ही प्रोडक्ट की जान है। फाइबर बोर्ड कार्टन, फ्रूट गेट लाइनर, वेट होल और पैलेटाइजेशन सही रखें। लेबल पर प्रोडक्ट नेम, नेट वेट, बेंच, मैन्युफैक्चरिंग और बेस्ट बिफोर, कंट्री ऑफ ओरिजिन और स्टोरेज कंडीशन लिखें। ताजे और फ्रोजन आइटम्स के लिए प्री कूलिंग, ब्लास्ट फ्रीजिंग और रेफर कंटेनर का तापमान लॉक मेंटेन करें। लॉजिस्टिक और बीमा, इसके बारे में जानना आपको जरूरी होता है किस तरीके से आप लॉजिस्टिक कर सकते हो या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्या है, दोनों के अपने अलग अलग उपयोग है। अगर आपका प्रोडक्ट हाई वैल्यू और लो वॉल्यूम प्रोडक्ट है तो आप एयर से भेज सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट बल्की है और स्टेबल प्रोडक्ट है तो आप सी से भी भेज सकते हो। हर शिपमेंट पर मशीन इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है। कभी भी बिना कवर करे भेजने की गलती ना करें। पेमेंट सेफ्टी और फाइनेंस के बारे में आगे जानना आपको जरूरी होता है क्योंकि पेमेंट सुरक्षा के लिए LC मींस लेटर ऑफ क्रेडिट सबसे सुरक्षित है। छोटे ऑर्डर पर एडवांस और शेष डॉक्यूमेंट के खिलाफ रखें। बैंक से प्री शिपमेंट फाइनेंस यानी कि पैकिंग क्रेडिट ले सकते हो। पोस्ट शिपमेंट बिल डिस्काउंट भी आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे आपको इंसेंटिव्स, रिफंड और कंप्लायंसेस के बारे में जानना जरूरी होता है। RODTP जैसे स्कीमों के तहत ड्यूटी रेमिशन बेनिफिट मिल सकता है। EBRC, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट आप समय पर प्राप्त करें। GST रिफंड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जैसी औपचारिकताएं समय पर पूरी करना आवश्यक होती है। समय पर कंप्लायंसेस का मतलब होता है आपकी कैश फ्लो स्वस्थ रहती है। शून्य से पहले ऑर्डर पाने के लिए आपको 10 कदम उठाना है या फिर बढ़ाने के लिए जो जरूरी होते हैं वो है, पहला होता है अपना प्रोडक्ट और टारगेट देश तय करें। दूसरा होता है ISC और अपेडा रजिस्ट्रेशन कराएं। तीसरा होता है सैंपल तैयार करें और लैब रिपोर्ट लें। चौथा होता है खरीदार शॉर्टलिस्ट करें और प्रो फार्मा इनवॉइस भेजें। पांचवा यहाँ पे हो सकता है इनकोटर्म और पेमेंट टर्म फाइनल करें। छठवा यहाँ पे है पैकिंग, लेबलिंग और प्रोडक्शन प्लान लॉक करें। सातवां यहाँ पे हो सकता है CHA, फॉरवर्डर और इंश्योरेंस फाइनल करें। आठवां यहाँ पे होता है शिपिंग बिल और कस्टम क्लियरेंस कराएं। उसके बाद जरूरी होता है शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स बैंक के माध्यम से खरीदार को भेजें। यहाँ पे जो आखिरी 10वां कदम होता है वो बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पे आपको पेमेंट रियलाइजेशन और इंसेंटिव क्लेम करना जरूरी होता है, उसकी फाइलिंग करना जरूरी होता है। यहाँ पे बहुत से एक्सपोर्टर कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिनका उन्हें नुकसान होता है, जैसे कि बिना ISC और अपेडा के कोटेशन भेजना, खरीदार के स्टैंडर्ड्स को पढ़े बिना सैंपल भेज देना, बिना इंश्योरेंस के शिपमेंट करना, पेमेंट टर्म्स में समझौता कर लेना, ये सारे मिस्टेक से आपको बचना है। देखिए, भारतीय एग्री उद्यमियों और किसानों के लिए एक्सपोर्ट एक बड़ा अवसर है। सही प्रोडक्ट, सही डॉक्यूमेंट्स और सही पार्टनर के साथ पहला ऑर्डर पाना मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहे तो मैं आपके प्रोडक्ट के हिसाब से कंट्री वाइज स्टैंडर्ड्स, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट और एक सैंपल प्रो फार्मा इनवॉइस भी तैयार कर दूंगा। कमेंट में लिखिए टू एक्सपर्ट और अपना प्रोडक्ट बताइए। धन्यवाद।